Hello kids, hope you all are fine and doing well. Today is your English grammar class. So all of you please open your grammar book Spelling Power. Today we start a new lesson, that is lesson number 2, that kinds of sentence. Kinds of sentence, you all know about what is sentence. आप सब जानते हैं कि sentence क्या है और लास्ट क्लास में हम लोग ने इसको डिस्कस भी किया था. तो इस एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वाक्य क्या है? अर्थपूर्ण शब्दों का समूह. ठीक है, वर्ड जो सेंटेंस होता है वो कई शब्दों से मिलके बना होता है और वो शब्द इस तरह से अरेंज होने चाहिए कि उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो. ठीक है, आइए तो अभी हम इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं. सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स. सेंटेंस आपके 4 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आइए अब हम इनके बारे में, आप ये सब पढ़ भी चुके हैं तो हम जल्दी से बस इसको रिकॉल कर रहे हैं. First is assertive sentence. An assertive sentence say और state something about the subject. जो assertive sentence है इनको हम statements भी कहते हैं और ये कि particular किसी subject के बारे में बात कर रहे होते हैं. जो assertive sentence होते हैं वो positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जो simple sentence है या assertive sentence है ये may be positive और negative. अगर और जब भी आप असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, ठीक, तो क्या होगा, स्टार्टिंग इसकी कैपिटल लेटर से होगी और एंड किस पे होगा, फुल स्टॉप पे होगा. ठीक, निगेटिव अगर आपका कोई सेंटेंस निगेटिव असर्टिव है तो उसके बीच में आपके नॉट, आप अगर नॉट आ रहा है आपके सेंटेंस के बीच में तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एंड नॉट लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस आपका निगेटिव असर्टिव है. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको लिखने के लिए भी जो स्टार्टिंग है, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस है और सेंटेंस का हमेशा फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. क्लियर? आपने देखा भी, हमने जो इससे पहले असर्टिव पढ़े थे तो असर्टिव के लिए लास्ट में आप फुल स्टॉप यूज़ कर रहे थे, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. An imperative sentence express a command, request और an advice. जो imperative sentence होते हैं वो आपको कोई कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट देंगे या कोई एडवाइस देंगे. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल ओपन योर बुक, लाइक कमांड हम दे रहे हैं. ठीक है, कि आपको कमांड दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि ओपन करिए, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है. और अगर हम कोई आपसे रिक्वेस्ट करके बात करें तो हम प्लीज़ करके कहेंगे, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द गेट. तो आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह के कोई सेंटेंस दिखते हैं जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो या कोई रिक्वेस्ट दी जा रही हो या कोई एडवाइस दी जा रही हो तो उन सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये हमारी फीलिंग्स को शो करता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम डर फील कर रहे हैं या हम खुशी फील कर रहे हैं. और इसके लास्ट में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और इसका एक अलग साइन होता है और उस साइन को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. Read the chapter again at your home and try to solve the exercise given on page number 9 and 10. If you have any difficulties, you may contact
ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।